नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर के साथ। बता दें कि फर्रुखाबाद में गंगा आरती और ताइक्वांडो प्रशिक्षण शिविर का राज्य मंत्री कमलावती ने शुभारंभ किया, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महिला कल्याण विभाग की राज्य मंत्री कमलावती फर्रुखाबाद पहुंची। उन्होंने गंगा आरती में भाग लिया और लोगों से गंगा घाटों को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं और इसमें आमजन का सहयोग जरूरी है। पर्यावरणविद ने घाटों पर पॉलीथीन और पूजन सामग्री के प्रयोग को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, बीजेपी विधायक सुशील शाक्य, जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव और निहारिका पटेल भी मौजूद रही। ये आज गंगा दशहरा है और साथ में विश्व पर्यावरण दिवस है और साथ ही साथ आज इस फर्रुखाबाद की पावन तट पे माँ गंगा की आरती के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो पर्यावरण और साथ ही साथ गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में इससे लोगों से पहले से भी आह्वान करते आए हैं कि स्वच्छता मिशन और वो जगह जगह पे सफाई अभियान, और हम आज चाहे पॉलीथीन हो चाहे कूड़ा करकट हो इसको हमें दूर करना है और लोग प्रायः गंगा जी में डाल देते हैं। इसको हमें बचाना है, उनको निर्मल बनाना है, स्वच्छ बनाना है। हमारे देश में इस तरह से आपने देखा प्रयाग में हमारा लोगों ने जाकर अन्य देशों से जाकर लोगों ने गंगा स्नान किया और प्रयाग की नगरी में डुबकी लगाई। इसी तरह से आज इस पावन बेला पर इस फर्रुखाबाद में हमको भी आज आने का अवसर मिला और हमारी बड़ी बहन ने एक कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुई, उसके बाद मैं आरती में शामिल हुई और मैं गंगा जी से आह्वान करती हूँ और अपनी बात को चरणों में उनके नमन मस्तक करती हूँ कि माँ गंगा ऐसे ही अविरल स्वच्छ बने और हमारा देश ऐसे ही खुशहाल रहे, यही शुभकामना है। जैसे हमारे मृदा प्रदूषण हम कर रहे हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, हम जल संचय नहीं कर पाते रहते हैं, तो छोटी छोटी दिनचर्या में चीजों पर ला करके हम सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हमें भी छुट्टी लाइनर हमें भी आगे बढ़ करके कदम बढ़ा करके जनता को जागरूक करके प्रदूषण की रोकथाम करनी है। इस वर्ष एक थीम बनाई गई है प्लास्टिक को यानी कि सभी चीजों से बिल्कुल कोशिश करिए या कोशिश करिए नानी और जो भी करता है उसको रोकने की कोशिश करिए, क्योंकि ये पॉलीथीन और प्लास्टिक हमारी पृथ्वी पर आज भी ये भयंकर बीमारी का रूप ले लेगा। कैंसर, अस्थमा, तो आज जागरूक होने का समय आ गया है। आप भी जागरूक होइए और अपने पड़ोसी और जो भी आपसे मिलता है उसको भी जागरूक। एक सबसे बड़ी समस्या में देखी गई कि पूजा पाठ की जो सामग्री है वो नदियों किनारे डाल दी जाती है। जैसे अब आप गंगा जी पे देखें कि आज काफी भीड़ आई, उन्होंने फिर सामग्री डाल दी, इसको लेके लोग अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए तरह तरह से जागरूक करना बहुत जरूरी हो गया है कि हमें अपनी माँ गंगा को ही अपवित्र कर रहे हैं, उसी की पूजा करते हैं और घाट में वही गंदगी सारी हम माँ गंगा को समर्पित कर देते हैं। तो यही जागरूकता में जन जन तक पहुँचानी है और विश्व पर्यावरण दिवस का मात्र एक संदेश यही है कि लोगों को जागरूक करें, पर्यावरण की प्राकृतिक प्रयोग करें और उनका विनाश होने से बचाएं। अगली खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। बता दें कि मुजफ्फरनगर के समाज मंदिर में आयोजित संयुक्त हिंदू मोर्चा का कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ठाकुर संगीत सोम ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुगलों का आखिरी शासक बताया है। उन्होंने कहा कि इनका डीएनए टेस्ट करा लो या मुगल ही निकलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पीडीए की फुल फॉर्म बताते हुए कहा कि पीडीए का मतलब है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बकरा ईद को लेकर मुसलमानों से कहा कि गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए और देश में दो तरह का कानून नहीं चलना चाहिए। जब बलि प्रथा पर रोक है तो कुर्बानी भी इस देश में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुर्बानी जैसी व्यवस्था देश में बिल्कुल बंद होनी चाहिए। आगे क्या कुछ कहा सुनिए। एक समय था समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, हम लोगों पर रासुका तक लगाई गई, हम लोगों पे आतंकवाद तक के मुकदमे लगाए गए, मुझ पे खुद आतंकवाद तक के मुकदमे लगाए गए। आप लोगों ने कितनी प्रताड़ना झेली है दोस्तों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी ये देश की स्थिति देखिए। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, और अगर मैं सही से बताऊं कि मुगल शासन के आखिरी बादशाह अखिलेश यादव अब जिंदगी में उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बनने जा रहे भाई। जिंदगी में नहीं नंबर आ सकता उनका अब। और वो बात करते हैं पीडीए की। अरे पीडीए का ऐसा कौन सा काम है जो आप पीडीए का काम करते हो? पीडीए की तो फुल फॉर्म भी लोगों को नहीं पता। जो आपकी मानसिकता आपने उस मानसिकता से बनाया है। पीडीए की फुल फॉर्म तुम झूठी कुछ भी बताते रहो, मेरी नजरों में पीडीए की फुल फॉर्म है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। दूसरा कोई नाम नहीं है उसका। उसका नाम केवल पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और वो हमारे देश के वीर जवान, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब निर्णय लेते हैं कि हमारे यहाँ पहलगांव में अगर हमारे वीरों को, हमारे युवाओं को गोली से भूना गया तो हम जवाब देंगे। अब वो सरकारें गई ना साहब, जो कहते थे पीस टॉक करेंगे, पीस टॉक का समय गया। अब पीस टॉक का समय नहीं गया, अब तो पीस तरीके से ठोकेंगे, घर में जाके ठोकेंगे। समय वो है, अब समय वो है दोस्तों। हम पीस करते करते घर में ठोक देते हैं, हम बताते रहे। देखिए पूरी दुनिया को ये पता था कि आज कल का दिन है भाई। मीडिया कह रही थी परसों को देखिए क्या होगा, परसों को देश के प्रधानमंत्री और सेना क्या करेंगी। सब ये चिल्लाते रहे और कहते रहे कि कल होगा, परसों होगा। पाकिस्तान को ये भी नहीं पता था, तेरे घर में आकर ठोक गए। और वहां का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम तो तैयारी कर रहे थे कि नमाज के बाद कुछ जवाब देंगे, लेकिन जब जब हम जवाब देते ब्रह्मोस हमारे घर में आके गिर गई। अरे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के सुन लो कान खोल के, अभी तो आतंकियों के ठिकानों पे गिरी है, उन्हें नेस्ता नाबूद किया है। अगर आप अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं सुधरे तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने का विषय नहीं, लेकिन आप लोग बैठे थे तो मैंने थोड़ा सा बोल दिया। मैं एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि इकट्ठे रहिए, जातियों में मत बटिए। नेता नगरी आएगी आपको जातियों की बात करेगी, आपको जातियों के नाम पे बांटने का काम करेगी। मेरी एक ही अपील आप लोगों से है, जातियों में मत बटिए, संगठित रहिए, मजबूत रहिए। गारंटी से कह रहा हूं, एक बात और भी बताता हूं। बहुत लोग कह रहे हैं कि अब क्या उसकी सरकार आ जाएगी, उसकी सरकार आएगी। 25 साल तो भारत में अभी किसी की सरकार आने वाली नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में ना पूरे भारत में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। और क्यों रहेगी भाई, क्यों रहेगी? आप भी जानते हैं कि 370 हटाना था, हट गया ना, 35 से हट गई ना। यूपी के फर्रुखाबाद में बकरीद से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए कि प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। सीएम के आदेश के बाद भी फर्रुखाबाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने साफ कहा कि बकरीद की नमाज केवल नियत स्थानों पर ही होगी, सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन और उपद्रव बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि सुरक्षा के लिए पूरे जिले को 4 जोन और 14 सेक्टरों में बांटा गया है। निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे और 14 QRT टीमें सक्रिय हैं। पूर्व साथ बैठक की क्या दिशा निर्देश जारी किए? इसकी भी बैठक थाना स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर हम लोग करा चुके हैं। अस्पताल के जो मुस्लिम कम्युनिटी के भी जो मौजूद लोग हैं उन लोगों से भी बैठकें हो गई हैं। स्पष्ट और सख्त निर्देश हैं कि नियत स्थल पर ही नमाज होंगे और सार्वजनिक कुर्बानी किसी भी स्थिति में नहीं होगी। जो भी इसके अवशेष भी हैं वो ढक कर रखेंगे और नगर पालिका वगैरह को भी, नगर पंचायत को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि उसको ढक कर पॉलीथीन सीट में, ताकि कहीं कोई उसके ब्लड या अवशेष रिश्ते हुए या दिखते हुए न जाए। इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया। इसकी पूरी सख्त मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
यूपी के मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। अस्पताल की बदहाल हालात देखकर डिप्टी सीएम नाराज हो गए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रभारी तक मौजूद नहीं थे, जिस पर डिप्टी सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं खराब फर्नीचर और अव्यवस्थाओं को देखकर ब्रजेश पाठक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फटकार लगाई और जल्द सुधार के आदेश दिए। वहीं सीएमओ संजीव यादव ने सिर्फ एक दिन का वेतन रोककर मामले को निपटाने की कोशिश की, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं अब देखना होगा कि डिप्टी सीएम के निर्देशों पर असल में कितनी कार्रवाई होती है। देखिए, लगभग 8:15 बजे करीब माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वहाँ भ्रमण किया गया था, जिसमें उस समय तक 30 कर्मचारियों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करी गई थी और वो वहाँ उपस्थित नहीं थे। इसके अलावा भी उनको कुछ खामियाँ मिली थी सफाई वगैरह के संबंध में, जिसके संबंध में मेरे द्वारा कल ही उन 30 अधिकारियों कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काट दिया गया तथा उन सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया कि वो उस समय तक क्यों नहीं उपस्थित हुए थे। और इसके अलावा बाकी जो भी उनके माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी निर्देश दिए गए थे उसके अनुपालन करने के लिए भी चिकित्सा अधीक्षक को बोल दिया गया है। सभी जगह जो जो उन्होंने बताया था वो सभी कार्य पूर्ण कराए जा रहे हैं, 2 या 3 दिन में पूर्ण हो जाएंगे। जहां योगी सरकार उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग मथुरा स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। हाल ही में ब्रजेश पाठक का मथुरा दौरा हुआ, जिसमें बड़ी कमियों का खामियाजा स्वास्थ्य विभाग का निकला सामने आया। ऐसे ही एक मामला स्वास्थ्य विभाग गोवर्धन का है, जहां पर ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण के दौरान बड़ी कमियां पाई। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए कि इन सब कमियों के पीछे जो लोग हों उनकी सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग अभी तक नहीं जाता। बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो करोड़ों के लालच में स्वास्थ्य विभाग ने मोटी कमीशनखोरी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने बहुत सारा फर्नीचर खरीदा और जो कि गोदामों में सड़ रहा है। बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग इस तरह से पूर्ण रूप से नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम के दौरे के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। मोहन प्रसाद मीना, सुदर्शन न्यूज, मथुरा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से विश्व पर्यावरण दिवस पर एक अनोखी पहल की खबर सामने आई। बता दें कि जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान में गांव-गांव जाकर प्लास्टिक इकट्ठा किया जा रहा है। 2000 से ज्यादा सफाई कर्मी, ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्य इस मुहिम में जुटे हैं। अब तक 100 क्विंटल से ज्यादा प्लास्टिक एकत्र किया गया है। खास बात यह है कि इस प्लास्टिक को बेचकर जो पैसा आएगा वह ग्राम पंचायत निधि में जमा होगा और गांव के विकास में इस्तेमाल किया जाएगा। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अगुवाई में प्रशासन इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचा रहा है और लोगों को प्लास्टिक से नुकसान को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है। कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर निरंतर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राथमिकताओं के अनुरूप ग्राम पंचायतों में जो है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मिर्जापुर जनपद में हमारी जिला पंचायती राज अधिकारी की टीम द्वारा एक अच्छी पहल करते हुए सारी ग्राम पंचायतों के प्रधानों को ओरिएंटेशन किया गया कि ग्राम पंचायत में यदि प्लास्टिक अपशिष्ट को एकत्र किया जाए तो ग्राम पंचायतें प्लास्टिक मुक्त हो सकती हैं और विभिन्न ग्राम पंचायतों में जो RRCs बने हैं उनको भी बेहतर तरीके से फंक्शनल किया जा सकता है। इस क्रम में पहले चरण में हमने जनपद के जो ग्रामीण बाजार थे, लगभग 85 से अधिक ग्रामीण बाजार हैं जिनको चिन्हित किया है और वहाँ स्थानीय ग्राम पंचायत के सहयोग से और उनकी पहल से इन बाजारों में सारे प्लास्टिक अपशिष्ट को एकत्र कराकर उनका पृथक्कीकरण कराकर और उनको विभिन्न तरह से प्रोसेस कर बेचा जा रहा है, जिसके माध्यम से मिर्जापुर जनपद ने लगभग विभिन्न ग्राम पंचायतों में 64,000 से अधिक की धनराशि भी प्राप्त की है और यह कार्यक्रम अभियान चलाकर कराया जा रहा है। प्रथम चरण में हमने ये लक्ष्य रखा है कि आगामी कुछ महीनों में एक ब्लॉक को कम से कम ग्रामीण क्षेत्र को प्लास्टिक अपशिष्ट फ्री किया जाएगा, जिससे लोगों में न केवल पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी बल्कि प्लास्टिक के प्रयोग पर भी नियंत्रण होगा और जो हमारा वातावरण है वो स्वच्छ बनेगा और सही मायनों में हम पर्यावरण दिवस को मना सकेंगे। प्लास्टिक से एक तरीके से रोजगार भी आप लोग दे रहे हैं, वो क्या है? माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमने स्वच्छता से आजीविका की जो पहले प्रारंभ की है उसमें विंध्य स्वच्छता प्रतिष्ठान एक हमारी महत्वपूर्ण कड़ी था और उसी क्रम में दूसरा ये प्लास्टिक से आजीविका, अपशिष्ट से आजीविका के क्रम में प्लास्टिक को हमने इसमें जितने हमारे RRC हैं उनको स्वच्छाग्रहियों के माध्यम से फंक्शनल कराया है कि वो यदि ग्रामीण क्षेत्रों के प्लास्टिक अपशिष्ट को एकत्र करते हैं तो इसको बेचने से जो भी आय प्राप्त होगी वो उसे प्राप्त कर सकते हैं उसके संचालन के लिए। तो इसमें हम बगैर अपने सार्वजनिक संसाधनों से कोई पैसा खर्च किए वॉलंटरी बेसिस पर स्वच्छाग्रहियों को लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों के प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन करा रहे हैं। यूपी के मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है,
लगभग 1 महीने मेरठ जेल में रहने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। बता दें कि सचिन सिरोही को बंगाल में हिंदुओं की हत्याओं और ममता बनर्जी की टिप्पणी के खिलाफ पुतला दहन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। साथ ही मेरठ कैंट इलाके में अवैध धार्मिक स्थल के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं जेल से बाहर आने के बाद सचिन सिरोही ने प्रशासन पर निशाना साधा और कहा कि वे हिंदुओं की आवाज ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद की गोला विधानसभा और वन रेंज गोला में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गोला विधायक अमन गिरी ने स्वयं वृक्षारोपण कर धरती मां को सजाने और हरियाली को बढ़ाने का संदेश दिया। इस मौके पर वन रेंजर संजीव तिवारी अपने दल बल के साथ उपस्थित रहे और कार्यक्रम की व्यवस्था को संभाला। विधायक अमन गिरी ने कहा कि आज जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले लोग फलदार वृक्षों को काटकर धरती की हरियाली मिटा रहे हैं, ऐसे में हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वे पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और उनकी देखभाल करें। 5 जून को हम सब लोग विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं और हम लोग ये भी एक जिम्मेदारी आज से लेना चालू करें कि जिन पेड़ों को हम लोग बोते हैं, उनको वहाँ पे सजाते हैं, लेकिन उनकी रक्षा भी करना, उनके बड़े होने तक उनकी रक्षा करना ताकि वो लोग सही सलामत रहें, उन पे प्रतिदिन पानी देना, उनको खाद देना, उनकी रक्षा करना भी हम लोग की जिम्मेदारी साथ ही में बनती है। जी आज यहाँ इस विश्व पर्यावरण दिवस पे मैं यही सब लोगों से कामना करता हूँ, यही सबसे अपेक्षा भी रखता हूँ और हमारा यह धरती, हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, साफ रहे। इससे बढ़कर हम अपने भविष्य को, अपने युवाओं को कोई तोहफा नहीं दे सकते। यूपी के फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना रामगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे घायल हालात में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दरअसल पीड़ित व्यक्ति ने थाना रामगढ़ में सूचना दी थी कि वह अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहा था, तभी चनौरा बाईपास पर बाइक सवार बदमाश उसकी पत्नी का पर्स लूटकर फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नेपई फिरोजाबाद रोड पर सघन चेकिंग शुरू की। इसी दौरान संदिग्ध बाइक सवार पुलिस को देख भागने लगे, लेकिन बाइक फिसल गई और गिरते देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान तजुद्दीन उर्फ राजा और नदीम के रूप में हुई है। वहीं एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। किस तरह की घटना हुई है सर? देखिए, दिनांक 28/5/2025 को थाना रामगढ़ क्षेत्र में बाइक सवार दंपत्ति के साथ हाईवे पे लूट की घटना हुई थी, जिसमें मोहित अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहा था और बाइक सवार बदमाशों ने ही लूट की घटना को अंजाम दिया। इसमें जो महिला का पति है मोहित, उसके तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में थाना रामगढ़ पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण के लिए सीओ सिटी के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया। इसमें घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 3 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। ताजुद्दीन ये नारकी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, नदीम रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है और एक अभियुक्त अकील ये नारकी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आज सूचना ये मिली कि ये तीनों अभियुक्त लूट के माल सहित ये नेपई फिरोजाबाद रोड पे जो पास में जंगल है, खेत है, उसी में ये छुपे हुए हैं और माल को ठिकाने लगाने के प्रयास में बाइक से कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पे रामगढ़ पुलिस द्वारा तत्काल यहाँ दबिश दी गई है। पुलिस को देखते ही इन तीनों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षात्मक पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसमें ताजुद्दीन और नदीम को पैर में गोली लगी है। बिहार के बोधगया और गया में विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर खास कार्यक्रम आयोजित किए गए। बोधगया के दुर्गापुर मांझी टोला में रुद्र शक्ति प्राकृतिक संरक्षण फाउंडेशन ने बच्चों और महिलाओं को पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने रैली निकाली और वृक्षारोपण किया। वहीं गया के 12 चट्टी में ग्रामीणों ने पर्यावरण की महत्ता पर चर्चा की और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आपको बता दें कि इसी मुफ्त शिक्षा केंद्र के बच्चों द्वारा पर्यावरण जागरूकता का संदेश देने के लिए एक रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों के हाथों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बनाए गए पेंटिंग्स भी प्रदर्शित किए गए और रुद्र शक्ति प्राकृतिक संरक्षण फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैनेंद्र कुमार और विद्यालय के बच्चों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। आज पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर
हम ग्राम झाज पोस्ट दिवनिया थाना बाराचट्टी जिला गया राज्य बिहार के तरफ से हम लोग पेड़ पौधा लगाने का लगा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग भी पेड़ पौधा लगाएं ताकि हमें और हम लोगों को अच्छा शुद्ध हवा मिल सके और अच्छी फल भी मिले, शुद्ध हवा भी मिले और इसमें स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है और शुद्ध हवा लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए और हम देशवासियों से यही विनती करते हैं कि आप भी 1-2 पेड़ लगाइए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे, जहां लहेरिया सराय के पोलो मैदान में शहीद सूरज नारायण सिंह की स्मृति सभा में उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और जनता को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से रवाना हुए, लेकिन कर्पूरी चौक पर भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। वहीं लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास किया है। खुशी है, हम सूरज बाबू के चाहने वाले आज लाखों लोग खुश होंगे। सूरज बाबू की आत्मा ये जान करके तृप्त होगी, उनके एक मानस पुत्र माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री ने उनके सम्मान में चौक का ऐलान किया और हमने जाते जाते कहा उनको पाठ्यक्रम में शामिल करना है, तो उन्होंने कहा कि आप आके मिलिए। डीएम को निर्देश दिया गया कि जो भी यहाँ से संबंधित उनसे जुड़े हुए मामले प्रतिभा चाहे मिश्रा की बात है, तो बाकी जो पॉलिसी मैटर है जिसको सरकार को करना है वो हम लोग पटना में करेंगे। 4-5 मांगों पर ये रैली थी। मैं समझता हूँ 100% 3 बार कैंसिल होने के बाद ये रैली अपने उद्देश्य में 100% सफल रहा। मैं ऐसा मानता हूँ। जब हमने कहा कि भारत रत्न उनके लिए सरकार अनुशंसा करे, हमने कहा कि भाई पाठ्यक्रम में उनका जीवन चरित्र शामिल हो। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में महेश जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस धार्मिक उत्सव में श्रद्धा और भक्ति की अद्भुत झलक देखने को मिली। सदर बाजार स्थित पंचायती नोहरे से शुरू हुई शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों गोलपाऊ, चौरखा, सुभाष चौक और अप्सरा चौराहा होते हुए महेश्वरी भवन पर संपन्न हुई। इस अवसर पर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने बैंक के बाहर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सुशील शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महाराजा माधवराव सिंधिया जी की 100वीं पुण्यतिथि समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाराजा के योगदान को याद करते हुए कहा कि ग्वालियर का विकास उनके कार्यकाल का फल है, जो आज भी दिखाई देता है। इस कार्यक्रम में जीवाईएमसी क्लब ने केंद्रीय मंत्री को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आज माधव महाराज प्रथम की पुण्यतिथि की शताब्दी वर्ष है। 5 जून 1925 को वे हमारे बीच से छीने गए थे। आधुनिक ग्वालियर के शिल्पकार थे। उनके कार्यकाल में ग्वालियर राष्ट्र स्तर पर नहीं लेकिन विश्व स्तर पर एक ध्रुव तारे के रूप में उभर चुका था। केवल अधोसंरचना के क्षेत्र में नहीं, क्योंकि उनके ज़माने में बनाए हुए बांध, चाहे हरसी हो, तिगरा हो, चाहे श्योपुर का आवदा बांध हो, चाहे मंदसौर नीमच का बांध हो, आज भी उनके अन्नदाताओं को अमृत का पानी देता है। लेकिन उनके ज़माने का बनाया हुआ ग्वालियर लाइट रेलवे, उनके ज़माने में बनाए हुए शैक्षणिक संस्थाएं, उनके ज़माने में बनाया हुआ दरबार पॉलिसी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, जहां लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में अंतर लाया गया था, पंचायती राज की शुरुआत उनके द्वारा की गई थी। सिंधिया जी की 100वीं पुण्यतिथि पर आज जो कार्यक्रम ग्वालियर में हुए हैं, ये बहुत ही सद्भावनापूर्ण और बहुत ही उन्नति वर्धक रहे हैं मेरे हिसाब से। और ये जीवाईएमसी जो प्रोग्राम अभी हुआ है, जो महाराज ने अपना एक उत्साहवर्धक भाषण जो दिया है, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। और इनका जो काम चल रहा है ये भी बहुत काबिल, भगवान इनको
उन्नति दे और ग्वालियर के लिए काम करने की क्षमता प्रदान करें। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रदेश के प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने चित्तौड़गढ़ किले पर जल पूजन कर जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और वर्षा जल संरक्षण का संदेश दिया। मंत्री ने जल स्रोतों की साफ सफाई और जन भागीदारी पर जोर दिया। जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने भी अभियान में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये 5 जून से लेकर 20 जून तक उसके अंतर्गत हमारे जल को संरक्षण करने के लिए जो हमारे पारंपरिक जो स्रोत हैं उन ढांचों को सुरक्षित रखने के लिए और पौधारोपण करने के लिए, पौधारोपण के रखरखाव के लिए, स्वच्छता के लिए, इन सब के लिए जो है पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर जन भागीदारी को पूरी जो हमारी जनता है उसको उनसे जोड़ने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है कि वर्षा होने से पहले हम किस तरह से अपने उस जल को जो है वो हम बचा सकते हैं और जल को संरक्षण करने का। जल संचयन के लिए आवश्यक जल संचयन जो जल शक्ति मंत्रालय का अभियान चल रहा है, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को अपने करीब 384 स्कूल में पुराने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है उनको रिपेयर कराएंगे। उसके लिए कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, उस अभियान को इसमें जोड़ा गया है और उसमें क्योंकि 2 लोगों से सहयोग अपेक्षित है। एक तो वो जो हमारे यहाँ से लोग जो यहाँ के रहने वाले थे बाहर कार्य कर रहे हैं, तो स्कूल और कॉलेज के माध्यम से हम उनसे संपर्क कर रहे हैं कि आपकी मातृभूमि की पुकार है कि जल संरक्षण के लिए सहयोग करें। दूसरा जो यहाँ के उद्योग है उनसे CSR के माध्यम से आज 4 बजे संवाद रखा गया जो जल संरक्षण का काम उनसे कराएंगे। फिर वृक्षारोपण है जिसमें 16,500 पौधों का इस्तेमाल और 5,000 दावे हैं और इसके लिए मुख्य रूप से जो विभाजन किया गया उसमें माना गया कि चारागाह भूमि पे एक बार कार्य किया जाए, गौशालाओं पर कार्य किया जाए और जहाँ भी बाउंड्री है वहाँ ज्यादा वृक्ष लगाया जाए, तो उसको भी इसे जोड़ा गया। पंचायती राज और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान इसका फेज 2 है, उसमें भी 203 गाँव है और 66 ग्राम पंचायतों में, क्योंकि ये वाटरशेड अप्रोच पे कार्य होगा। इसके अलावा जैसे कल निर्जला एकादशी है तो उससे जितने भी वाटर बॉडीज हैं जल का महत्व भी होते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो आज भी महत्व है। तो हर 15 दिन का पूरा विस्तृत शेड्यूल है जिसमें कि हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम जो है होता है। आज के 2 कार्यक्रम, इसके 3 कार्यक्रम इसके बाद बसते हैं। एक लवकुश वाटिका का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे और उसके अतिरिक्त जो 2 कार्यक्रम है उसमें यहाँ पर 4 बजे जो कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए जितने भी यहाँ जनसहयोग की अपेक्षा है उसकी ओरिएंटेशन वर्कशॉप है और फिर शाम को बच्चों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां लखनऊ के चंद्रिका देवी माता मंदिर के पास स्थित मांझी गांव में प्रवचन आयोजित किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर के पास स्थित मांझी गांव में मां कामाख्या देवी मंदिर के सिद्ध साधक वीरेंद्र जी महाराज का प्रवचन हुआ और प्रवचन के दौरान उन्होंने एक नारा दिया है कि समस्या आपकी, समाधान मेरा। इसके साथ ही भारत भूमि को संत महात्माओं की भूमि कहते हुए उन्होंने कहा कि इस भूमि पर एक अलौकिक ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही कहा कि तमाम अलौकिक पराभूत शक्तियों के द्वारा समस्त ब्रह्मांड में भारत का नाम आदर्श से लिया जाता है और भारत पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान बनाए हुए है, जहां अपने घर, तपस्या और साधना से मां कामाख्या देवी को सिद्ध कर सिद्धि प्राप्त की है। इसको लेकर श्री वीरेंद्र जी महाराज से हमारे संवाददाता रवि शर्मा ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। कहिए कि समस्या आपकी, समाधान मेरा। बिल्कुल। कैसे समस्याओं का समाधान आप करेंगे? देखिए, अब यहाँ पर किस तरीके की, किन तरीके की समस्याओं? बिल्कुल, समस्या किसी भी प्रकार से हो, समस्या किसी भी प्रकार से हो, और ये समस्या का समाधान जब हम ऐसे औरा में प्रवेश करते हैं, साधना की ओरा में, तपस्या की ओरा में, देवीय शक्ति की ओरा में, तो समस्याओं का समाधान अपने आप होता चला जाता है। अगर मैं भी आपसे आपके टेलीविजन पर कहूँ कि मैं संसार के सारे समस्याओं का समाधान करने का ठेका ले रखा है या मैं करता हूँ, तो आपके ही समाज के बहुत सारे लोग आकर के खड़े हो जाएंगे कि महाराज डॉक्टर है क्या, महाराज भगवान है क्या, महाराज राम है क्या, महाराज हैं क्या, कि इन्होंने समस्याओं के समाधान करने का ठेका ले। पंचोपचार और पंचमकारी पूजन शुद्ध सात्विक गति से मैं करके उस महाशक्ति को प्राप्त करता हूँ। उसकी औरा, उसकी ऊर्जा, उसका स्वरूप सब कुछ मेरे सामने होता है और वो महाशक्ति का संपूर्ण सचरित्र शक्तियाँ हमारे साथ उत्पन्न होती हैं। हमें स्वयं में ऐसा लगता है कि हम इस ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जाओं से लैस हैं और अगर इनमें से जरा सी भी ऊर्जा किसी भी परेशान व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है,
उसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति संत के दरबार में जाता है, साधक के दरबार में जाता है, भगवान शंकर के दरबार में जाता है, राम के दरबार में जाता है, कृष्ण के दरबार में जाता है, हनुमान के दरबार में जाता है, गंगा नहाने जाता है, तीर्थ करता है, तपस्या करता है, मंत्र का जप करता है। जो कुछ भी करता है वो उसी औरा को प्राप्त करने के लिए करता है जिसको छोटी छोटी औराएं प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर वो उस दिव्य ब्रह्म के परममयी और ऊर्जामयी औरा के अंदर प्रवेश करता है, किसी साधक ने अगर उसको कनेक्ट कर रखा है, तो वो मात्र सोचेगा, हमारे शास्त्रों में है, हमारे वेदों में है, हमारे दुर्गा सप्तशती में दिया है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्तनोति निश्चितम। यानी साधक जिस जिस विषय और वस्तु की मात्र कामना करता है, वो सोचता है, वो प्रकृति वो कामना उसकी तत्काल पूर्ण करती है। और अगर साधक बैठ करके और संसार के कल्याण की कामना करता है उस ब्रह्ममय ऊर्जा के साथ में, तो उसके सोच प्रभु के लिए वाणी निकलती है, वो वाणी उसकी सदगति, उसकी परम गति और उसके सात्विक और आत्मिक मनोभक्ति को प्रदान होती है, जिससे उसकी संतुष्टि और उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सभी उसको वहीं पर प्राप्त होती हैं। जो बुराइयाँ होती हैं वो उस औरा से दूर होती हैं, जो उसके कष्ट होते हैं वो उस औरा, उस अलौकिक शक्ति से दूर होते हैं। यही कहना परम ज्ञानी श्री वीरेंद्र जी महाराज है, जो कि माँ कामाख्या देवी के सिद्धि पीठ के सिद्ध आप पुजारी रहे हैं और सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। शर्मा, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसी तरह देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।